परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं जो फिर से सुंदर मौका को दिया है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मर गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। ये जान लीजिए, कोई आपके लिए अपना जीवन नहीं दिया। यीशु ने उस लकड़ी के क्रॉस पर हमारे आपके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह दुनिया में 33.5 साल थे। जब वो इस दुनिया में थे उन्होंने यही प्रचार किया, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आया। हर एक इंसान देख रहे पापी है, कोई भी इंसान पाप से अज्ञात नहीं है। हर एक इंसान पाप में डूबा हुआ है, मगर मसीह जो था पाप से अज्ञात था, मगर हमारे लिए परमेश्वर पिता ने उसे पाप ठहरा दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है। इस आत्मा का उद्धार होना है, इस आत्मा का मुक्ति होना है। बाइबल बताती है जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु ही जगत की ज्योति है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु ने कहा है यदि आप सत्य को जानेंगे सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हमारा भारत देश आजाद जरूर हो गया है, मगर पाप से आजाद नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है सबने पाप किया है। आपके पाप के लिए यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, अपना लहू दिया है। बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप सोने के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, आप चांदी के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। कहीं भी आप जाकर चांदी चढ़ा दे या सोना चढ़ा दे या कोई बलिदान बकरा दे दे, यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू दिया है। बाइबल बताती है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, बाइबल बताती है यीशु हमारे ही अपराधों के लिए वो घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु ही जीवित परमेश्वर है। बाइबल बताती है सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा सब लोग को भुला रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। यीशु कहते हैं ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ही आपको विश्राम देगा, यीशु ही आपको शिफा देगा, यीशु ही आपको चंगा करेगा। यीशु के पास आइए, यीशु आपके जीवन को बदल देगा। अगर आप दारू पीने वाले हैं दारू से बाहर आ जाएंगे, अगर आप बीड़ी पीने वाले हैं बीड़ी से बाहर आ जाएंगे, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं आप ड्रग्स से बाहर आ जाएंगे। यीशु का वचन ही आपको बदल देगा। यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। जो आपके सामने बाइबल बांटा जा रहा है, इस बाइबल को आप ले लीजिए। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु के द्वारा ही आपका पाप क्षमा है, यीशु के लहू के द्वारा ही आपका पाप क्षमा होगा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ही प्रभु है। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आप अंगीकार करेंगे, यीशु को अपना प्रभु मानेंगे, आपके सारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे। अगर आप यीशु को अपने दिल में जगह देंगे, वो आपके अंदर आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए मैं भी आज प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी
नशा करने वाला व्यक्ति था, मैं भी दारू पीने वाला व्यक्ति था। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, ऐसे ही आपके जीवन को भी बदल देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु दया का सागर है, वो दया की खानी है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहा है, प्रेम करता है। आप तो यीशु कहते हैं तुम रोगे, आप रोते होंगे अपने दुख को लेकर, अपने तकलीफ में आप तड़प रहे हैं, बीमारी में, समस्या में, कई प्रकार की समस्या में फंसे हैं। मगर यीशु कहता है तुम रोगे और विलाप करोगे, संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु के पास आएंगे, अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से प्रभु का दास सड़कों के ऊपर यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि कितने ही लोग जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले हैं वो यहाँ से गुजर रहे होंगे, देख रहे होंगे, फिर भी बिना डरे, बिना किसी भय के प्रभु यीशु मसीह का प्रचार खुलेआम करना, ये कितनी बड़ी दिल की और कितने बड़े परमेश्वर के आनंद की बात है। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि जाओ इस जगत में सुसमाचार प्रचार करो, हर जाति के बीच में, हर एक लोगों के बीच में, चाहे वो तुम्हारा विरोध करे, चाहे वो तुम्हें कुछ भी कहें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ बनाकर इसलिए भेजा ताकि तुम मेरी महिमा करो। और किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस वीडियो के अंदर कि प्रभु के दास किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और बिना किसी डर के। और हमारे दिल में कहीं ना कहीं भी आज इस बात का डर है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग विरोध करेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे, कोई हमें कहेगा तूने धर्म बदल लिया, कोई ने कोई तरह तरह की बातें कहेंगे और हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार तक नहीं करना चाहते। लेकिन ये हिम्मत की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। हमें डरना है तो सिर्फ खुदा से डरना है। बाइबल में यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात कहकर भेजी थी कि जाओ नगरों में, गाँव में जाकर प्रचार करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और यही बात आज के समय में हमें देखने को मिल रही है। और ये बातें नॉर्मली नहीं है मेरे भाई बहनों। आज परमेश्वर का सुसमाचार जिस तेजी से फैल रहा है, वो समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है और दूसरों को भी तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि वो भी हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान सके, वो चख सके कि यीशु मसीह जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों आज हमें बिना डरे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। जब सच्चा है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो जिस मार्ग पे हम हैं, हमें पता है कि वो सत्य का मार्ग है, तो हमें भी इस मार्ग पे बहुतों को लेकर आने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। तो हमारा फल क्या है? हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, लोग हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखें, वो जाने कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आज वो फल हमारे अंदर होना चाहिए दोस्तों। और ये बहुत आनंद की बात है कि आज किस प्रकार से परमेश्वर अपने दासों को, अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार फैल सके। आज आप देख रहे हो कि संसार की, दुनिया के हालात किस तेजी से बदल रहे हैं और तेजी से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। क्योंकि बाइबल क्लियर हमें इस बात के लिए कहती है कि जब जगत में, सारी दुनिया में प्रभु का सुसमाचार पहुंच जाएगा, तब यीशु मसीह आएंगे। तो आज देख सकते हो, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दुनिया का रह गया जहां पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं पहुंचा, और लगभग इस दुनिया की 90% जगहों पे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार पहुंच चुका है। और वो समय आता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा लेगा और बादलों पर आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आज हमें समर्पण में आना चाहिए, पश्चाताप में आना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे पाप में, हमारी बुराई में, हमारे अंधकार के कामों में अगर हम नाश हो रहे थे तो हमें फिर और कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा, अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना, तो उस समय हम छातियां पीटेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो आज इस प्रकार प्रभु के दास सड़कों के ऊपर बिना डर के, बिना भय के, क्योंकि आप लोग जानते हो किस प्रकार से आज सताव हो चुका है, इस सताव के बीच में भी हम चाहते हैं कि प्रभु का प्रचार हो, लोग जाने, यीशु मसीह के पास आए,
बिना डर के, बिना भय के किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु मसीह के दास प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक आत्मा की कीमत क्या है, पूरे संसार से भी बढ़कर एक आत्मा की कीमत है। अगर एक आत्मा भी इस सुसमाचार के द्वारा बचाई जाती है तो ये बहुत आनंद की बात है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।